Hello everyone, welcome back to my channel The Brainiac. My name is Himanshi and today we'll be discussing about the previous year questions of SSC CPO. देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे SSC CPO के जो एग्जाम फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। इवन हमारे जो एग्जाम फॉर्म्स है हमने उसे भर दिया है। लेकिन ये जो एग्जाम्स होते हैं ये आपको पता है कि अभी हमारा चल रहा है अगस्त का महीना। अगस्त का महीना हो गया, इसके बाद आएगा आपका सितंबर, अक्टूबर और फिर आ जाएगा आपका नवंबर। तो दिख रहा है हमें कि करीब कितने हैं, 4 मंथ्स बच गए हमारे एग्जाम को आने के लिए। देखिए, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप हार्ड वर्क करें, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी करें। ठीक है, स्मार्ट वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपसे डिमांड क्या करता है, यानी कि इस एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का पैटर्न वो पकड़ रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जो सभी सवाल हमारे होते हैं इसका सबसे बड़ा जवाब या फिर सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आपको दिया जाता है बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कई बच्चे होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर नहीं करते हैं और इससे क्या है, आपको समझ नहीं आती है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को कवर करना है फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ओवरऑल अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर यू ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपकी जो समझ है फॉर द एग्जाम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और जब आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी न्यूज़ को देखेंगे, कोई भी टॉपिक को देखेंगे, तब आप क्विकली समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सारे ये जो जजमेंट्स हैं ये आप आसानी से कर सकेंगे। तो हम आज शुरू कर रहे हैं यहाँ पे एक नई सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ SSC CPO। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉलिटीज डज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म अकोमोडेट। ठीक है, तो जो हमारा संघवाद है इसमें संस्थागत तंत्र में कितनी राजनीति होती है। फेडरलिज्म में आपकी एक्चुअली होती है सेंटर और आपका होता है स्टेट। ठीक है, एक स्टेट होता है और एक सेंटर होता है, इन दोनों के बीच में जब एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है तो उसी को आप कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितनी पॉलिटीज इंक्लूड हो रही है। तो देख सकते हैं हम, सेंटर है और स्टेट है। ठीक है, तो इस तरीके की भी छोटे मोटे आपको क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। अगला सवाल है यहाँ पे ज्योग्राफी से कि एक नैरो जोन होता है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी होती है। आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है एज बायोस्फीयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं अगर आप उस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आप ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ उस स्टडी उस क्वेश्चन में, आप सिर्फ उस सब्जेक्ट में क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप ये सारे जो टर्म्स हैं उनको भी आपको समझना होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्स में हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है तो आज हम अपने जो है क्वेश्चंस को थोड़ा कम रखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। अब देखिए, ये अगेन एक और क्या है, बेसिक सा सवाल है ज्योग्राफी से। आपका जो अर्थ है इसकी जो आउटर लेयर है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर तो मीजोस्फीयर तो हमको पता है ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का है। एस्थोनोस्फीयर जो होता है ये आपकी एक आग की लेयर होती है, एक काफी ज्यादा हॉट लावा की एक लेयर होती है। बायोस्फीयर हमने देख लिया, ये हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो मिलन होता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो बच कौन सा गया, तो वो लिथोस्फीयर है। हमारे अर्थ की जो आउटर लेयर है वो अर्थ की कहलाती है लिथोस्फीयर। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे हिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1776। ठीक है, 1776 में ये जो टाइमलाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये वो टाइम था जब हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने पहली बार हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि अपना जो बोलबाला है वो शुरू किया, या फिर हमारे इंडिया में एंट्री लेना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके से वो एंट्री ले रहे हैं, किस तरीके के टैक्टिक्स लड़ रहे हैं, क्या क्या पॉलिटिक्स लगा रहे हैं। उसी समय जो है बंगाल के जो नवाब थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अली वर्दी खान की। तो यही पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बाद कौन आए थे। तो इनके बाद आए थे सिराजुद्दौला जी, सिराजुद्दौला।
ठीक है। तो ये जो टाइमलाइन है हिस्ट्री की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तब आपको ज़रूर मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आया था, और हम यहाँ पे इस बारे में और फोकस करके पढ़ेंगे। अगला पूछा जा रहा है, ये क्या है, आपका साइंस रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ऑल्सो यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है इससे बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल्सो, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है कि साइंस आपको पता नहीं है। साइंस में बेसिकली 10th बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10वीं कक्षा तक के अगर आप CBSE लेवल के भी साइंस को अगर आप जानते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10th लेवल तक क्वेश्चन आ जाएगा, आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाता है 10th लेवल तक। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 10th लेवल तक तो आपके इतनी सारी क्लैरिटी आ जाएगी साइंस की, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके साइंस से आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर टंगस्टन है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इश्यूज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। तो हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में जो है एग्जामिन, इनके रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए सरकार या कमीशन को बिठाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगेन हमारा क्या है, एक पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप इस कमीशन को देखते हैं। वैसे तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए है। ओके, मंडल कमीशन हमें पता है कि SC ST के लिए इनके द्वारा जो है ये कमीशन बैठाई गई थी। ओके, अगला ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज V अज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि किंग जॉर्ज जो है इन्होंने इंडिया का क्राउन कब अज्यूम किया था। तो ही अज्यूम्ड हिज क्राउन इन 1911। ये आए थे इंडिया में 1911 में, और उस समय क्या है, काफ़ी बड़ा दरबार भी बैठाया गया था, ठीक है, काफ़ी बड़ा दरबार भी बैठाया गया था। और जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने अनाउंस किया था कि जो कैपिटल है कलकत्ता की, उसे बना दिया जाएगा, उसे अब चेंज कर दिया जाएगा टू दिल्ली। इंडिया की जो कैपिटल है उसे चेंज किया गया था बाय हिम, ठीक है। तो ये जो टाइमलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमारी जो दिल्ली है इसे नई कैपिटल बनाया गया था और कलकत्ता को हटा दिया गया था, ठीक है। तो किंग जॉर्ज V के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से था। ओके, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन रिवर के बारे में और ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द्री, मथुन, तैलोन, ये सारी जो रिवर्स हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी है दिबांग की। अब देखिए ये जो रिवर है, रिवर रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कि पिछले साल जब ये न्यूज़ आई थी तब दिबांग रिवर आपकी न्यूज़ में थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपसे इतना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि दिबांग आपका हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं दिबांग है, लोहित है, सुबानसिरी है, ये सब ही जो रिवर्स है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी होती है ब्रह्मपुत्र की। बेसिकली क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। इतना डीप में इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि हो सकता है ये उस समय न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपकी न्यूज़ को क्या है तोड़ना है और समझना है कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ से क्या क्वेश्चंस बन के निकल के आ सकते हैं। तो जब अगली बार आप ऐसे न्यूज़ पढ़ें और अगर कोई रिवर ज़्यादा न्यूज़ में है तब आपको क्या करना है, उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ लेना है। जस्ट इन केस क्या है, अगर वो आपकी क्वेश्चन आ गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो इस तरीके से हमने रिवर बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे ये न्यूज़ में रहा होगा पिछले साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये किस साल लॉन्च किया गया था। तो इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में न्यूज़ ऐसी रही होगी कि या तो अमेंडमेंट किया गया होगा या फिर किसी तरीके की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई होगी, है ना। तो 2004 का अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो अगेन आई विल फोकस ऑन न्यूज़। अगर न्यूज़ में कोई भी ऐसी स्कीम है जो कि आपको क्या है बताती है कि वो न्यूज़ आपकी वो जो प्रोग्राम है या फिर जो स्कीम है इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, ऐसे पीछे जाके देख लेना है कि वो किस साल लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को समझना है। अगला यहाँ पे फोक डांस रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेशा लाप्तू जो है ये किस देश का, किस स्टेट का हमारे डांस है। तो ये नागालैंड का डांस है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे डांस दिए गए हैं, जैसे कि मोत्से है और बटरफ्लाई डांस और खम्बा लिम, मयूर डांस, ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपके जो स्टेट्स है वहाँ पे जो फोक डांसेस किए जाते हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है।
आपको सिर्फ फोक डांसेस ही नहीं, सिर्फ रीजनल डांसेस ही नहीं, बल्कि आपके जो क्लासिकल डांसेस होते हैं इंडिया के, उन सभी को भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ये डांसेस हैं। ठीक है, तो ये सब आपको क्या है, यहाँ पे पता चल गया कि अपने को डांसेस में भी फोकस करना है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मी द मेफी फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर वर्शिप हैज बीन सेलिब्रेटेड। अगेन यहाँ पे क्या है, फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको डांस भी जानना है स्टेट्स के, आपको क्या है, फेस्टिवल भी जानना है। तो ये जो फेस्टिवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आसाम का, इसलिए भी इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डांस पूछा जाए तो यहाँ पे बिहू और बागुरुम्बा डांस जो है मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और यहाँ पे फेस्टिवल है जैसे कि अली एंग लियांग, ये भी फेस्टिवल है असम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेस्टिवल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने वापस से यहाँ पे दिया क्योंकि स्टेट के फेस्टिवल से आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने प्रिपरेशन में फेस्टिवल्स और डांस को इंक्लूड करें। नेक्स्ट देखिए, ये है थोड़ा बायोलॉजी से क्वेश्चन कि द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड व्हाट। तो इसे कहा जाता है एज केसम या केशम, समहाउ दैट इज प्रोनाउंस। बट यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आपकी बायोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली आप क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी जो बॉडी रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे कि कौन सी आपकी हड्डी होती है, कौन सी बोन होती है, क्या पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, कौन सा आपका इंसुलिन कहाँ से रिलीज किया जाता है, ये सारी जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा बॉडी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बायो में, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं 10th तक के। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये जो है ये किस लिस्ट में आता है। तो ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हमारे इंडिया में 4 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट होती है और रेसिड्यूरी होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किसके अंदर आती है। ठीक है, तो यही आपके एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बन गया लिस्ट से। तो अगली बार जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको लिस्ट को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अहमदाबाद को पिछले साल क्या है इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये न्यूज जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस समय जब ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड इन द आईसीसीज इंटरनेशनल पैनल फॉर मैच रेफरीज इन 2019। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट की बात कर रही है। आई विल अगेन फोकस, जब भी मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करती हूँ, आई ऑलवेज फोकस कि जब भी आपको फर्स्ट दिया गया है वहां पे फर्स्ट की बात आए, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, पुलिस हो, कुछ भी फर्स्ट अगर आपको टर्म दिया जा रहा है तो आपको वहां पे स्टार मार्क कर लेना है और उसे अच्छे से समझना है। प्लस यहाँ पे फर्स्ट फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बल्कि आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते थे अगर आप पिछले साल प्रिपरेशन कर रहे थे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जितने भी आपके फर्स्ट होते हैं वो आपको न्यूज में अगर दिख जाए तो अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मिनरल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच मिनरल इज नोन एज फूल्स गोल्ड। तो इसे क्या, इसका जवाब क्या है, पायराइट है। अगेन यहाँ पे क्या है, आपसे थोड़ा सा यहाँ पे मिनरल रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे काफी पूछे जाते हैं कि इसका अदर नेम क्या है या फिर इसे और क्या कहा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछते हैं। तो अगर आपको कोई लिस्ट मिल जाए जहाँ पे आप इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर सके तो ऑलवेज गो फॉर इट, और इसे एक बार में आपको क्या है याद कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अभिजीत विनायक बैनर्जी, इन्हें अवार्ड दिया गया था 2019 में नोबेल मेमोरियल प्राइज। तो किस चीज में इन्हें दिया गया था, तो इकोनॉमिक्स में दिया गया था। देखिए वैसे तो ये सभी जो न्यूज है ये हमारे लिए अभी रिडंडेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस अभी पढ़ने हैं। तो कभी भी आप कोई प्राइज देखे, कभी भी आप कोई अवार्ड देखे तो आपको तुरंत उसे याद करना है, क्योंकि अवार्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस यहाँ पे नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन दिस विल बी ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। अवार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही और नोबेल है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ये एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में एज ऑफ अक्टूबर 2019 कितने न्यूक्लियर प्लांट्स थे। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं, 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। टोटल 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं। तो ये जो है ये हमारा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ ये नहीं जानना है कि 7 आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बल्कि आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर यू नो कि इसके फिगर कितने हैं और क्या क्या इसके नाम है, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स।
तो यहाँ पे एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं तभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मली क्या होगा, आप कोशिश करेंगे कि आपके जो गुड्स हैं, आपकी जो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं वो भी बढ़े। ठीक है, तो ये नॉर्मल गुड्स में अगर आप देखें तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, जिसको क्या कहेंगे कि ये हमारी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये आप अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 इंट्रोड्यूस्ड 2 कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स। तो अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है हिस्ट्री में तो वहां पे आपको जाके देखना है कि उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, बड़े बड़े जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया या फिर कोई भी और बड़ा इवेंट आता है तो वहां पे आपको जाके जरूर देखना है कि गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम के। वैसे तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि हिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको गवर्नर जनरल 100% आपको स्टार मार्क करना है। और यहाँ पे आपका आंसर क्या है, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वॉश प्लेयर टू एंटर द टॉप 10 इन द PSA वर्ल्ड रैंकिंग। अगेन ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन मेल थे इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो इसका जवाब है सौरभ घोषाल। लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, इसे सिर्फ समझना है कि सारे फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन रोवर टू विन अ गोल्ड एट द एशियन गेम्स इन 2010। तो ये भी क्या है, बजरंग लाल ठाकर जी है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट है। अब यहाँ पे आपसे 2010 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन इसलिए आया होगा आपसे कि पिछले साल एशियन गेम्स हो रहे थे। ठीक है, एशियन गेम्स से आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट किसने जीता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस न्यूज़ को नहीं कवर करना है बल्कि पीछे जाके पास्ट में भी देखना है कि फर्स्ट कौन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपकी न्यूज़ को डिकोड करना है और फिर एक्सपेक्ट करना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट आपको सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि आप क्या करिए, अपने आप को ऐसा समझिए कि आप खुद पेपर को बना रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने माइंडसेट को बनाएंगे, इजीली क्वेश्चंस को क्या है आप समझ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज कि ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, जैसे कि फ्रॉस्ट, प्लांट एनिमल्स वगैरह, इसे क्या कहा जाता है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि स्मेल्टिंग, इरोजन, वेदरिंग और डिफॉरेस्टेशन। इन सभी के अपने मतलब होते हैं। वैसे ही वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी डीके हो रहा है या फिर ब्रेकिंग अप, द रॉक्स आर बीइंग ब्रोकन अप बाय टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शंस, प्लांट्स वगैरह, तो इसे क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपसे, जो है ज्योग्राफी क्वेश्चन से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। नेक्स्ट इज कि विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब आपको आसानी से एनी हाउ आपको पता होना चाहिए कि वास्को ड गामा इन्होंने हमारे इंडिया का सी रूट एक्सप्लोर किया था 1498 में। यहाँ पे ये ईयर जो है ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि किस साल इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो वाइस वर्सा दोनों आपको पता होने चाहिए। अगली जो क्वेश्चन है ये बुक रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस तरीके की जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, जो भी आपकी बुक्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो सेंचुरी इज नॉट इनफ वॉज रिटन बाय सौरभ गांगुली जी। और कुछ बुक्स देखिए जैसे कि फ्री वॉइस, तो ये भी लिखी गई थी बाय मिस्टर रवीश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर किसी बड़े फेमस इंसान के द्वारा कोई बुक लिखी गई है तो वो तो आपको और अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बुक्स एनीवेज याद रखनी है, और अगर कोई फेमस है तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला है कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज साइंड बाय 108 मेंबर्स। तो पहली बार ये आया था 1991 में। पिछले साल क्या है, काफी ज्यादा हमने एक फर्स्ट देखा था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज को रिमूव करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसीलिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके का जो मोशन है ये पहली बार कब लाया गया था, मोशन लाया गया था। अभी तक एक्चुअली किसी सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव नहीं किया गया है हमारे इंडिया में, लेकिन पहली बार इस तरीके का मोशन किया गया था, इंट्रोड्यूस इन 1991। यहाँ पे आपसे जो जज है उनका नाम भी पूछा जा सकता था कि किस जज के खिलाफ इस तरीके का मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको क्या है, इसी तरीके से डिकोड करना है और इसी तरीके से समझना है सारी न्यूज़ को। नेक्स्ट एक और यहाँ पे यूनेस्को से सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी साइट्स वर चोजन फ्रॉम इंडिया फॉर 2019 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो करीब 4 साइट्स को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इन 4 साइट्स को चूज किया गया था।
तो अगर आप यूनेस्को से किसी तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप स्टार मार्क कर लेंगे उसको। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि दो गवर्नमेंट्स के बीच में होती है एंड इसमें क्या है, दे इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यूजुअली अगर आप समझे तो आपकी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका इसके बारे में हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए या फिर ये कब फॉर्म की गई थी ये पूछा जाए, तब भी आपका क्या है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि ये किस बारे में है, बल्कि ये सभी जो मैंने आपको बताया वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, साइट्स या फिर सिट्स है। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये जो अपनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ये प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बारे में की गई है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किस क्वेश्चन को, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हमारी जितनी भी सिविल जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो फंक्शन करेंगी, ये दिया गया है हमारे आर्टिकल 144 में। यहाँ पे आपको समझना है कि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, और पॉलिटी में जब भी आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस जो होते हैं ये किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, इनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से रिमूवल होता है, ये सभी जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है उसे अच्छे से कीजिएगा। और हमने देखा था कि मिनरल बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगेन एक मिनरल बेस्ड क्वेश्चन है कि बरीड सनशाइन किसे कहा जाता है, तो बरीड सनशाइन कोल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और फर्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू प्ले इन NBA गेम। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। NBA गेम में जो पहला इंसान थे हमारे इंडियन ओरिजिन के थे तो वो थे मिस्टर सिम भुल्लार जी। ठीक है, तो क्योंकि ही वाज द फर्स्ट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था, तो इंटरनेशनली जब इस तरीके का कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो वो क्वेश्चन क्या है, और इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन सिम भुल्लार वाज एक्सपेक्टेड एंड ये काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज कि हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर। तो हम सभी को पता है कि जो हमारा पंचायती राज है इसमें टोटल कितने, तो 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है आपका ग्राम पंचायत का, दूसरा आपका होता है मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति का, फिर तीसरा आपका होता है जिला परिषद का। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 लेवल्स हो गए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था। और जब आप पॉलिटी को पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश आफ्टर डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। तो टीपू सुल्तान का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के आसपास जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान जी की जो डिफीट है इसके बाद किसने रूल किया था मैसूर में। तो वोडियर जो डायनेस्टी है उनके द्वारा रूल किया गया था। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को किस बैटल में हराया था, तो कौन सा आंसर होता, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो जैसे कि ट्रीटी ऑफ सालबाई आप देखेंगे ये मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी 1782 में। ठीक है, तो ये सभी जो ट्रीटीज है ये सब कुछ टीपू सुल्तान के आसपास आप देखेंगे। सिर्फ टीपू सुल्तान ही नहीं बल्कि पूरा जो मराठास का आप पूरा अंपायर देखेंगे या फिर जो हिस्ट्री देखेंगे वो पूरी इंपॉर्टेंट है उसमें। और अगर आप छान के पढ़ना चाहेंगे तो टीपू सुल्तान को 100% आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये हमारे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसे किस साल कंसीव किया गया था, तो इसे 1961 में कंसीव किया गया था। तो हर साल हम ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पढ़ते हैं, ये जरूर हम कवर करते हैं कि उस साल जो अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया था। लेकिन इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि इस अवार्ड को किस साल कंसीव किया गया था, तो इसे 1961 में किया गया था। तो अगेन इन्होंने क्या किया, न्यूज को देखा और वापस ये पीछे गए हिस्ट्री में और थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट किया कि इस अवार्ड को कब बनाया गया था। ठीक है, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो अब हमको क्या करना है, पीछे जाके उसके फॉर्मेशन ईयर को भी देखना है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इट इज अबाउट द फिजिक्स फिनोमिना, जो कि पोलर रीजन्स में आपको देखने मिलता है, जहाँ पे काफी कलरफुल, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके के जो कलरफुल सिनारियो है वो देखने मिलता है। तो इसे कहा जाता है एज ऑरोरा बोरियलिस, और ये आपको नॉर्दर्न जो एरिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पे देखने मिलेगा।
ठीक है। तो ऑरोरा बोरेलिस जो है काफ़ी सिंपल सा एक चीज़ है जो कि हम सभी को पता होता है। इस तरीके की जो कलरफुल लाइट्स है ये आपको हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने मिलती है, तो इसे कहा जाता है एज ऑरोरा बोरेलिस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है रैंक रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमको यहाँ पे समझना है कि जितने भी इंटरनेशनल रैंकिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, प्लस इसके साथ आपको याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा दिया जाता है। सिर्फ इंडिया की ही रैंकिंग नहीं, बल्कि ये भी जानना है कि फर्स्ट कौन आया है उस इंपॉर्टेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देखेंगे कभी भी आप अगर इंडेक्स को कवर अप करेंगे तो। यहाँ का जो आंसर है वो है 79th। ऑलराइट, सो विद दैट इट्स रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने काफी सारे जो है प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया सीपीओ से, ठीक है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम के। तो अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, if you really like this session, please make sure you hit the like button. And if you're new to the channel, make sure you subscribe to our channel. And now I shall see you in the next one.